Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस देने का आइडिया, डायरेक्शन हमारे कॉलेज के ऑनरेबल CMD सर और रिस्पेक्टेड AD सर का है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस और कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता है और जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं, हम ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करते हैं, लोगों से हम कैसे बात करते हैं, लोगों से ऑब्जेक्टिव कैसे हम डिस्कशन करेंगे, ओनली इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का इफेक्टिव होना, कुशल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। मीन्स कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, एक अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन कभी भी नहीं कर सकता है। इट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। कम्युनिकेशन हर जगह है, हर जगह हर कोई कम्युनिकेशन करता है। आप घर में हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं आपस में बात करने के लिए, आप कॉलेज आते हैं, आप टीचर से बात करते हैं, बैचमेट से बात करते हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट 7 C's हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं। क्लियर, हम जब भी कोई बात करें क्लियर हो, मीन्स सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाता है तो सेंडर की बात रिसीवर को समझ में आनी चाहिए। कंप्लीट, हम जब भी कोई बात बोलें कंप्लीट बोलें, आधी अधूरी बात का कोई मतलब नहीं होता है। कंसाइज, संक्षिप्त फॉर्म में, बेवजह बातों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कंप्लीट करना चाहिए। करेक्ट, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हम किसी को ना दें, कोई भी गलत सूचना, कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गलत डेटा हम कभी भी किसी को ना दें, हमेशा करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन दें। कैंडिड, सरल होनी चाहिए, सिंपल और सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। कंक्रीट मीन्स कम से कम शब्दों में। कर्टियस, हम जब भी किसी से बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कर्टसी का होना बहुत ज़रूरी है। कर्टसी को हिंदी में बोलते हैं शिष्टता। तो ये 7 C's का हम हमेशा ध्यान रखें जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला, मैसेज, संदेश। हमारे पास एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन, एक संदेश का होना ज़रूरी है, एक मैसेज का होना ज़रूरी है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाता है। बिना मैसेज के सेंडर क्या पहुंचाएगा रिसीवर तक, तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर मैसेज के बाद है दूसरा सेंडर, मैसेज को देगा कौन, पहुंचाएगा कौन, सेंडर देगा। फिर है एनकोडिंग करना। हम जब किसी से कोई बात कहते हैं तो हो सकता है उसको कई लोग शेयर कर लें, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किया जाता है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम जिस व्यक्ति तक वो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात केवल रिसीवर ही समझे, और अगर बीच में कहीं इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो वो व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को ना समझ सके। तो उसके लिए हम जब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई सूचना देते हैं तो उसकी हम एनकोडिंग कर देते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है उसकी लैंग्वेज चेंज कर देना, उसकी कोडिंग कर देना। इससे क्या होता है, अगर बीच में कहीं इन्फॉर्मेशन लीक भी होती है तो वो व्यक्ति उस बात को, उस इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पाता है। फिर जब सेंडर मैसेज को भेजता है एनकोडिंग करके तो एक प्रॉपर चैनल का होना ज़रूरी है कि हम किस माध्यम के द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। फिर डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो सेंडर उस मैसेज की एनकोडिंग करता है, मीन्स कोडिंग कर रहा है, उस कोड को केवल रिसीवर ही समझता है। तो जब वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है तो वो उसकी डिकोडिंग करता है और फिर वो मैसेज रिसीवर को समझ में आ जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है फीडबैक। जैसे ही रिसीवर सेंडर का इंफॉर्मेशन या मैसेज प्राप्त कर लेता है, रिसीव कर लेता है, उसको समझ जाता है तो उसको वो फीडबैक देता है, किसको, सेंडर को। जब तक फीडबैक रिसीवर नहीं देता है सेंडर को तब तक कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस के तौर पर समझते हैं। सेंडर सबसे पहले मैसेज देता है, मैसेज की इनकोडिंग करता है पहले, इनकोडिंग के बाद एक प्रॉपर चैनल के द्वारा रिसीवर तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है,
चैनल से जैसी इंफॉर्मेशन निकलती है तो वो डिकोड हो जाता है और डिकोडिंग होने के बाद वो रिसीवर तक इंफॉर्मेशन या मैसेज पहुंचता है। देन रिसीवर फीडबैक देता है किसको? सेंडर को। ये हो गई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अब डायमेंशंस एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की दिशा और आयाम कहाँ कहाँ तक होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, मीन्स इसमें 2 तरीके के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। या तो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे किया जाएगा या नीचे से ऊपर किया जाएगा। जैसे हमारे कॉलेज में CMD सर, AD सर, फिर आपकी फैकल्टीज, फिर आप लोग, तो इसे हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मीन्स इसे ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन कहेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स आपने हमसे कोई डाउट पूछा, हम आपकी बात AD सर तक या CMD सर तक ले गए, तो इसे हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल है ये, लंबवत मीन्स ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो ये दोनों ही कम्युनिकेशन वर्टिकल के पार्ट्स होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल में। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं या जो एक ही लेवल पर काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, समान लेवल पर, एक ही लेवल पर जो लोग काम करते हैं। जैसे आप लोग एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन की। इसको क्रॉस कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। डायगोनल कम्युनिकेशन में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, ना वर्टिकल के लिए देखी जाती है ना हॉरिजॉन्टल की देखी जाती है। हम जहाँ पर जिससे के साथ भी सुटेबल समझते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायमेंशन नहीं होता है, ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करने की ज़रूरत होती है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से होते हैं? तो कम्युनिकेशन के साधन 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीकों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल को हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक संप्रेषण और नॉन वर्बल को बोलते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। वर्बल कम्युनिकेशन को शाब्दिक संप्रेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम आपको वर्ड्स के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओरल और रिटन। तो ये जो मैंने आपको मैटर लिख के मैं आपको समझा रही हूँ, ये क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। और इसी को मैं आपको बोल कर भी समझा रही हूँ, तो क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों ही पार्ट्स किसके होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन की, क्योंकि इसमें हम दोनों ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बोल करके भी लिख करके भी। और इसमें बोल कर लिख कर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल अब हम कैसे नहीं करेंगे? अभी तो हम आपको बोल कर या लिख कर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 3 पार्ट्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शारीरिक भाषा, जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू दूसरे किसी रिसीवर के पास या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे हमारा आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस। हम किसी से जब हम बात करते हैं तो अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं पूरी तरीके से, तो हम उससे बराबर आई कॉन्टैक्ट मिलाते हैं। इससे हम क्या समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के झूठ नहीं बोल रहा है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्लस आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर, बात करते समय, चलते समय, बोलते समय आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। आपके चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। फिर हम बात करेंगे पैरा लैंग्वेज की, इसको बोलते हैं पार्श्व भाषा। पार्श्व भाषा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हम अपनी बातों को जैसे आपसे बोल रहे हैं, तो बोलने का ढंग अलग अलग तरीके का। जैसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या कोई चीज़ पर हमको ज़्यादा फोकस करना, तो उस पर हम ज़्यादा, उस वर्ड पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं पार्श्व भाषा। पैरा लैंग्वेज में स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, वॉल्यूम वेरिएशन, पिच वेरिएशन, ये सब देखा जाता है कि हम अपनी बातों को किस तरीके से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पैरा लैंग्वेज में आती हैं कि हम सेंटेंस वही रहेगा लेकिन उसको हम अलग अलग तरीक़ों से
बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का मतलब होता है इशारे करना, साइन करना। साइन का मतलब होता है जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल, स्कूल की बेल, कॉलेज की बेल, बस का हॉर्न और एम्बुलेंस का हॉर्न हो सकता है, एम्बुलेंस का सायरन हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, साइन लैंग्वेज हैं। जो चीज़ हम सुनकर या देखकर पता लगा लेते हैं या कम्युनिकेशन कर लेते हैं, वो सारे पार्ट्स हमारे साइन लैंग्वेज में आते हैं। अब साइन लैंग्वेज को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऑडियो और विजुअल। ऑडियो मतलब जो हम सुनकर पता लगाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और विजुअल का मतलब होता है जो हम देख कर करते हैं। तो ये था आज हमारी क्लास में कम्युनिकेशन के बारे में। मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स के द्वारा कम्युनिकेशन की प्रोसेस किस तरीके से काम करती है, डायमेंशंस और डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन करते समय 7 C's का हमको ज़रूरी है ध्यान रखना, तभी हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। कम्युनिकेशन के मीन्स क्या क्या होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आप लोग आज कम्युनिकेशन के बारे में पढ़िएगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग पर्टिकुलर टाइम पर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आपकी ही क्लास से, आपकी सिलेबस से रिलेटेड और भी ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में आपको जानकारी हो सके। थैंक यू।